अपने हाथों की लकीरों पर इतना यकीन मत कर। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म से अपने आप को बिल्ड नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि लकीरें कुछ ना कुछ बताती रहती है, जिससे हम भविष्य की योजनाएं गढ़ सकते हैं, रच सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल हाथों की लकीरों को सच मानकर बैठे रहे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये नसीब की लकीरें हैं, ये कर्म की लकीरें हैं। कहीं पृथ्वी तत्व है, कहीं आकाश तत्व है, कहीं अग्नि तत्व है, कहीं जल तत्व है, कहीं वायु तत्व है। लेकिन हमें यह भी जान लेना है कि तत्वों को बनाने के लिए मेहनत भी चाहिए, मुशक्कत भी करनी पड़ेगी और साथ में अपने कर्म पर लगाम भी रखनी पड़ेगी। तब जाकर आयुष्य की रेखा में आने वाली बाधाएं भी दूर होगी और साथ में जिन जिन शुभ चिन्हों को हम याचते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, जैसे कि कईयों के हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह देखने को मिलता है, तो यह जान लेना चाहिए कि उनके द्वारा शुभ कर्म होने वाले ही है। लेकिन उसके लिए तत्परता बनाना वह आपका विषय है। कभी कभार हम देखते हैं कि कईयों के हाथ में, कई लोगों के हाथ में, कई व्यक्तियों के हाथ में त्रिशूल और चक्र के चिन्ह अपने आप निकल के आते हैं। उसका यह अर्थ है कि आप शक्तिवंत बने हैं, तो किसी धर्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर ने आपका चयन किया है। क्या आप उसको धर्म के लिए प्रयुक्त कर रहे हो? अपने आप को उस यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में क्या सम्मिलित कर रहे हो? अपने आप को उस यज्ञ की आहुति में झोंक रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो केवल आप हाथ की लकीरों पर ही भरोसा कर रहे हैं। यानी इन लकीरों का महत्व बहुत है, लेकिन जब उसके साथ कर्म जुड़ता है तब वो कर्म ही नसीब बन के आता है। नमस्कार, अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।